बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनजी लर्निंग पॉइंट। आज हम कवर करेंगे अपने कंप्यूटर साइंस की बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 के कुछ टॉपिक्स को। होप सो आप लोग इसको पसंद करेंगे और हम मज़ीद इसके जो है ना जो हमारे टॉपिक्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनको हम कवर अप करते जाएंगे। तो डेफिनेशन देख लें, डिफाइन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर बेसिकली होता क्या है। मैं इसकी आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगी। जैसे आप कह लें कि एक व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप जो है ना, ये कंप्यूटर के बीच में इंस्टॉल एक ऐप है। ये जो ऐप्स होती है ना, इनको हम प्रोग्राम्स भी कहते हैं और इनको हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। बेसिकली सॉफ्टवेयर का मकसद क्या है भाई, ये करते क्या है, इनका यही है ना कि हमें जो है ना इंफॉर्मेशन अगर सेंड करनी है, रिसीव करनी है, प्रोसेसिंग करनी है उसके ऊपर, इसके लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर, हम कंप्यूटर को जितनी भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो सारी की सारी सॉफ्टवेयर होती हैं। ठीक है, इसी तरह से कहते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर यूज टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स। हर किस्म की प्रॉब्लम जो कि अपने वर्किंग के लिहाज से मुख्तलिफ है, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर होगा वो भी हम उसी लिहाज से इस्तेमाल करते हैं। और फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। अच्छा, अब फिजिकल पार्ट क्या होते हैं कंप्यूटर के? ऐसे पार्ट्स जिनको हम सीन कर सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, वो फिजिकल पार्ट होते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, तो ये आपके पास हार्डवेयर की भी आपको डेफिनेशन नजर आ रही है। द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। ठीक है, द यूजर कैन सी एंड टच हार्डवेयर। ठीक है, जैसे आपके पास एक मोबाइल है, तो मोबाइल जो है आपको ये भी एक कंप्यूटर की टाइप है। ठीक है, तो आपको उसका फिजिकल पार्ट क्या नजर आता है, वो आप हिस्सा मोबाइल का जो आप टच कर सकते हो, आप एक फिजिकल पार्ट है ना, आप देख सकते हो। इस तरह से एक लैपटॉप है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो उसका हार्डवेयर होगा। इसी तरह से रिलेशनशिप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है। तो भाई सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का क्या रिलेशनशिप है बेसिकली? तो ये देखें ना कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? जब एक फिजिकल स्ट्रक्चर ही नहीं है किसी चीज का, तो उसका इनर स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? ठीक है, और अगर हमारे पास हार्डवेयर है और उसमें हमारी मर्जी का सॉफ्टवेयर ही नहीं इंस्टॉल, तो हम उस हार्डवेयर को क्यों इस्तेमाल करेंगे? जैसे आपके पास अगर मोबाइल है, एक हार्डवेयर है। अगर आप सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर आप यूज करते हो ज्यादा व्हाट्सएप, अगर आपके मोबाइल में व्हाट्सएप ही नहीं है, ठीक है, तो आप उसको, इसका जो प्रोसेस है उसको तो आप यूज ही ना कर सकते। तो हार्डवेयर में अगर आप डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर जो आप अपनी यूज कर, ये तो हो गया ना चले कि व्हाट्सएप जो है वो आपके पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा अगर खाली स्ट्रक्चर दे दिया जाए और आपके पास ऑन भी ना हो वो, तो आपके क्या फायदे का है वो? इसीलिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीजों का होना जरूरी है। फिर आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो भाई देख ले, कहते हैं सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर एग्जैक्टली व्हाट टू डू। तो भाई सॉफ्टवेयर जो होता है ना, वो इंस्ट्रक्शंस होती है। इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं भाई? आप लोग जो इनपुट दे रहे हो कंप्यूटर को, जो आप उसे जो इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो, आउटपुट रिसीव कर रहे हो, ये आपके पास होती हैं इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अगर आपको जो आप डिवाइस लेकर आए हो, आप उसके ऊपर लिख ही नहीं सकते, आप उसके ऊपर टाइप ही नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर प्रोसेसिंग ही नहीं कर सकते, तो वो किस काम की है? किसी भी नहीं। इसी तरह से कहते हैं सॉफ्टवेयर कैन बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। कहते हैं कि आप जो है ना सॉफ्टवेयर को विदाउट हार्डवेयर भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। भाई कैसे? बहुत सी अब टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली हुई है, ऐसी डिवाइसेस भी अवेलेबल हैं जिनका हमें फिजिकल स्ट्रक्चर तो नजर नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद सॉफ्टवेयर की जो है ना वर्किंग उसके ऊपर परफॉर्म हो रही होती है। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच्ड। भाई सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, उसके बीच में जो प्रोसेसिंग हो रही है हम उसको टच नहीं कर सकते। लेट्स सपोज आपके सामने ये स्क्रीन है, तो स्क्रीन के बीच में जो पेजेस पे लिखा हुआ है, तो क्या आप उसको टच कर सकते फिजिकली जाके? नो। तो ये हमारे पास एक जो है ना सॉफ्टवेयर जो है ना प्रोग्राम है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इज डिबग्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम। अगर हमारे जो सॉफ्टवेयर है ना उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि आप कहते हो कि मैं ये फाइल ओपन कर रही हूँ हो नहीं रही, तो उसकी क्या रीजन हो सकती है? भाई उसमें कोई एरर आ गया, वो वर्क नहीं कर रहा, तो हम क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में? डिबगिंग करते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड इफ द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। तो कहते हैं अगर आपके सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करा तो हम उसको दोबारा से इंस्टॉल करते हैं। जबकि हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर का, ये हम यूज करते हैं डाटा को प्रोसेस करने के लिए। हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। जब तक आपके पास हार्डवेयर नहीं होगा, आप सॉफ्टवेयर के ऊपर टास्क परफॉर्म नहीं कर सकोगे। ठीक है, हार्डवेयर चलता ही सॉफ्टवेयर के साथ है। हार्डवेयर कैन बी सीन एंड टच्ड। हार्डवेयर को हम देख भी सकते हैं, उसको हम टच भी कर सकते हैं। हार्डवेयर इज रिपेयर्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम। अगर आपके मोबाइल में प्रॉब्लम आ गई है, स्क्रीन टूट गई है, आपका लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ गई है जो फिजिकल प्रॉब्लम है, या फिर कीज नहीं वर्क कर रही, तो ये एक फिजिकल प्रॉब्लम है, तो इसको हम जो है रिपेयर करवाते होते हैं।
हार्डवेयर इज रिप्लेस्ड इफ द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। अगर प्रॉब्लम ना सॉल्व हो रही हो तो हम क्या करते हैं, हम उसका वो पार्ट जो हार्डवेयर का काम नहीं कर रहा हम उसको एक्सचेंज कर लेते हैं, हम उसको रिप्लेस कर देते हैं, उसकी जगह न्यू जो है ना वो अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, यूज कर लेते हैं न्यू जो है ना वो उसकी बॉडी चेंज करवा सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। उसके बाद है कहते हैं डाटा बताएं और इसकी एग्जांपल भी दें। तो डाटा क्या होता है, डाटा हमारे पास होते हैं कलेक्शंस ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। अच्छा, रॉ फैक्ट्स क्या होते हैं भाई, डाटा वो चीज होती है जिसके ऊपर अभी आपने कोई भी प्रोसेसिंग परफॉर्म नहीं की, सिंपल आपके पास ऐसे ही डाटा पड़ा हुआ है। जैसे मैं कहती हूँ कि आपका नेम क्या है, नेम हो गया, अलग अलग ये सारी चीजें अगर आपसे पूछी जाए, नेम हो गया, आपका रोल नंबर हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, एज अ स्टूडेंट आपसे ये सारी चीजें पूछी जाए तो ये अलग अलग इंडिविजुअली ये सारा डाटा है, ठीक है, ये रफ है। लेकिन अगर मैं ये सारा का सारा डाटा इकट्ठा करती हूँ, ठीक है, और इसको जो है ना एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लेती हूँ। कैसे, मैंने सारा डाटा लिया और मैंने एक स्टूडेंट के नेम से टेबल बना के उसमें सारा डाटा एंटर कर लिया। तो इस तरह से क्या हुआ कि मेरे पास जो रफ डाटा था उसको मैंने एक फॉर्म दे दिया है और वो अब यूज की जा सकती है। वही वाला टेबल जब भी आपको किसी भी किस्म के कॉलेज में एडमिशन वगैरह लेने की, देखिए उन्होंने लिखा भी हुआ है कि जब हम स्टूडेंट्स फिल एडमिशन फॉर्म व्हेन दे गेट एडमिशन इन कॉलेज, तभी उनको एक फॉर्म दिया जाता है। तो वो एक रॉ डाटा होता है जिसको स्टूडेंट्स जब उसको फिल कर लेते हैं तो उसके बाद उनके पास वो कह लें आपके वो आ जाती है आपके पास इंफॉर्मेशन। कहते हैं द प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जब डाटे के ऊपर आप प्रोसेसिंग कर लेते हैं, उसको एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, अब वो आपके लिए इस्तेमाल हो सकता है। कहते हैं कि इट इज मोर मीनिंगफुल देन डाटा, यानी कि हमारे पास डाटा ज्यादा मीनिंगफुल होता है किसकी निस्बत, डाटे की निस्बत हमारे पास इंफॉर्मेशन ज्यादा बेनिफिशियल होती है, ठीक है, क्योंकि हम उसको अलग अलग टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द डाटा प्रोसेसिंग, भाई डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है। डाटा प्रोसेसिंग बेसिकली कहते हैं कि आपके पास एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। अब प्रोसेस क्या, फॉर एग्जांपल आप देखें कि आपने बनानी है चाय, ठीक है, अब उस चाय को बनाने के लिए आपको उसके इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, वो आपके पास होंगे डाटा, ठीक है, दूध, चीनी, पत्ती, ये सारी चीजें। जब आप इसके ऊपर प्रोसेसिंग करोगे, आप उसको जो है ना बनाना शुरू करोगे, ये जो बनाने का प्रोसेस है ना, इसको हम कहेंगे कि डाटा जो आपके पास गिवन था आप उसके ऊपर प्रोसेसिंग शुरू कर दिया, और जब वो बन के भाई एक आपके पास चाय की फॉर्म आ जाएगी, बन जाएगी चाय, तो वो आपके पास होगी आउटपुट, ठीक है। इट मीन्स कि आपने क्या किया, डाटे को पहले लिया, ठीक है, उसके ऊपर वर्किंग परफॉर्म की, प्रोसेस किया और उसको कन्वर्ट कर लिया इंफॉर्मेशन में। तो ये कहते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। फिर इन्होंने कहा है कि डाटे की जो प्रोसेसिंग है उसमें बेसिक स्टेप्स होते हैं, इनपुट है, प्रोसेसिंग है और आउटपुट है। तो ये मैंने आपको चीजें समझा दी है कि डाटा उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं और उसके बाद हमारे पास वो कन्वर्ट हो जाती है इंफॉर्मेशन के ऊपर। होप सो आपको जो है ना आज की वीडियो समझ आ गई होगी। तो हम जो है ना इंशाल्लाह मजीद जो है ना लेक्चर्स अपलोड करेंगे। अगर आपको समझ आती है, आपको मेरी समझ आ रही है, तो मैं ज़रूर आपके लिए मज़ीद वीडियोस बनाऊंगी। हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।